आप सब अपनी बाइबल में निकाल लेंगे भजन संहिता 118 और परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए, उसे पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पेज नंबर 742 पे आप देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के दरबे कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। या तो यहोवा की ओर से हुआ, या हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुझको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। जिस प्रकार से यह वचन हमारे सामने पढ़ा गया, और इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे तो हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के उद्धार के विषय में भजनकार को उभार रहा है कि वो परमेश्वर के उद्धार की गवाही को इस भजन के द्वारा से दे। जब हम इस भजन को पढ़ रहे थे तो हम भजनकार के अनुभव को, जिसे वो बता रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने चुने हुए के द्वारा से उस उद्धार को लेकर के आएगा। तो जिस मुख्य विचार को अगर हम इस भजन में देखें तो वो ये है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्धार, या हम कह सकते हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की भलाई। अगर आप इस भजन को जब पढ़ रहे थे, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो, तो ये भजन जो जिस शब्द के साथ, जिस पद के साथ आरंभ हो रहा है, समाप्त भी वो कुछ उसी प्रकार से हो रहा है। अगर आप देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। और इसका अंतिम पद अगर आप देखें तो वहां पर 29 पद में भी लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यानी ये वो भजन है जो परमेश्वर की उस भलाई को हमारे जीवन में लेकर के आता है, जिसके लिए संपूर्ण मानव जाति को धन्यवादित होने की आवश्यकता है। क्योंकि संपूर्ण मानव जाति जिस
पाप की अधीनता में थी, उससे छुटकारा परमेश्वर के इस उद्धार की वजह से संभव हो सका है, जिसके विषय में आज हम देखेंगे कि वो उद्धार, वो छुटकारा हमें किसके द्वारा से मिला है। और हम धन्यवादित रविवारों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले रविवार को हमने धन्यवादित रविवार के द्वारा से आरंभ किया, और धन्यवाद का इससे अद्भुत भजन कोई नहीं है जहां पर परमेश्वर ने अपने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार को सुनिश्चित किया हो। और संपूर्ण मानव जाति के लिए आह्वान है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो करुणा उसने हमारे ऊपर करी है, हम उस करुणा के लिए क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो जब हम इस भजन को पढ़ रहे थे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात कर रहा है कि एक पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान करके तुच्छ ठहराया था, और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे सिरे का पत्थर साबित किया। तो आज हम मुख्य रूप से जिस मुख्य विषय पर बात करेंगे, जो शीर्षक है हमारा, परमेश्वर का ठुकराया गया बहुमूल्य पत्थर, जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था। यशाया कहता है कि वो मनुष्यों के द्वारा से त्यागा गया था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, और उसके अपने लोगों के बीच में वो आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, सिरे का पत्थर साबित किया। अगर हम सुसमाचार की बात करें तो मुख्य रूप से चारों सुसमाचारों में इस भजन से कोट किया गया, इस भजन से हवाले दिए गए हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, मरकुस रचित सुसमाचार अगर आप निकालें 12 अध्याय उसके 10 पद में देखें तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में वहां पर कहते हैं कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये वो पत्थर है जिसकी गवाही भविष्यवक्ता, जिसकी गवाही परमेश्वर के लोग आरंभ से देते चले आ रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि वो पत्थर मैं हूं। आज हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है कि उस जीवित पत्थर में हम भी उसके समान क्या है, जीवित पत्थर में उसका घर है। तो हम उसके कार्य के लिए क्या करें, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो। तो ये जो पत्थर था ठुकराया गया, और कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, इस बहुमूल्य पत्थर को, अपने मसीही होने को बहुमूल्य नहीं समझते। हम भी परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, हम भी प्रार्थना में उससे समय करने को समय व्यतीत करने को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। जबकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया वो समय है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके साथ समय बिताएं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं। क्या आज भी हम परमेश्वर के उस बहुमूल्य पत्थर को, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार ठहराया है, जिस उद्धार को हमने अंगीकार किया है, जो हमने विश्वास किया है, क्या हम उस विश्वास को सजीव रूप से जी रहे हैं? क्या हम वाकई में उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या जिसकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहा है कि ये वो जीवित पत्थर है जिसके लिए हम इस क्रिसमस के प्रोग्राम को मना रहे हैं, सारी तैयारियां जिसके लिए कर रहे हैं, क्या हम वाकई में उसकी सुंदरता को अपने अंदर लिए हुए हैं? क्या हमने क्रिसमस के महत्व को समझा है? क्या हमने परमेश्वर के द्वारा से भेजे गए उद्धार पर मन को लगाया है? क्या हम परमेश्वर के बहुमूल्य पत्थर को बहुमूल्य स्थान अपने जीवन में दे रहे हैं? तो इस मुख्य विषय की ओर जब हम देख रहे हैं तो परमेश्वर ने इस बहुमूल्य पत्थर में हमें आशीषित किया है, हमें धन्यवादित बनाया है। इसीलिए ये धन्यवाद के साथ आरंभ हुआ है और धन्यवाद के साथ इसका अंत हो रहा है इस भजन का, और साथ ही साथ इस बात को बताते हुए कि उसकी करुणा जो सदा की है, हमें उस करुणा की ओर ध्यान देना है। तो जब हम परमेश्वर के इस बहुमूल्य पत्थर की बात कर रहे हैं तो इस भजन में हम मुख्य रूप से 4 बातों को देखते हैं। तो जो पहली बात हम
पहली बात जो हम देखेंगे वो इससे 4 पद में हम पाते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की अपार करुणा के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर की जो अपार करुणा है वो हम सब के ऊपर हुई है। 1 से 4 पद में अगर आप देखें तो लिखा हुआ, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा थोड़ी देर की नहीं है। सदा की मतलब यह है कि कोई निश्चित समय नहीं है कि वो करुणा समाप्त हो जाएगी। वो जैसा कि हम गीत जब गा रहे थे, मैंने इस बात से आरंभ किया कि वो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार, अनंत काल है उसका, तो उसकी करुणा भी जो है वो कभी ना खत्म होने वाली करुणा है। जब उसका राज्य अनंत काल का है तो उसकी करुणा भी अनंत काल की है, और हमें इस बात पर ध्यान को देना है। आगे वो कहता है, इज़राइल कहे कि उसकी करुणा सदा की। बात इज़राइल की हो रही है, दूसरे पद में हारून की बात हो रही है, और तीसरे पद में यहोवा के डरवैयों की बात हो रही है। इज़राइल की बात यहाँ पर क्यों हो रही है? आप समझते हैं कि इज़राइल किसका नाम पड़ा? याकूब जो था, जब वो परमेश्वर ने उसको चुना, जब याकूब परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध में, प्रार्थना में विजयी हुआ, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित करके उसके नाम को क्या कर दिया? इज़राइल कर दिया। तो इज़राइल चुने हुओं को दिखाता है, और हम सब जो है वो क्या है? परमेश्वर में उसके चुने हुए। एक बात कि इज़राइल चुने हुओं की ओर इशारा कर रहा है, और हम सब उसका चुना हुआ वंश, यानी हम असली इज़राइली हम लोग भी हैं, क्योंकि हमारा सिद्ध इज़राइली कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वही चुना हुआ पत्थर। दूसरी बात, हारून की बात हो रही है, और हारून याजक पद की ओर इशारा कर रहा है। जो हमारा जीवित पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या है? हमारा असली महायाजक है। इब्रानियों की किताब में अगर आप पढ़े तो लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुख सुख में हमारी सुधि ना देता। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो हमारा असली महायाजक है, और हम सब क्या है? कलीसिया के लोग, हम सब, जैसा पतरस बताता है कि हम सब याजकों का समाज है, उस महायाजक में हम सब क्या है? या जो राज पदाधिकारी, हमारा क्या है? हम लोग राज पदाधिकारी याजकों का समाज है। और अगर बात करी जा रही है, चौथे पद में अगर आप देखें तो लिखा है कि यहोवा के डरवैये कहें कि उसकी करुणा सदा की। डरवैये जब शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो जो कोई भी परमेश्वर का भय मानेगा, जिस पर परमेश्वर की दया होगी वही परमेश्वर का भय मानेगा, और जिसके अंदर परमेश्वर का भय है उसकी करुणा भी उसके ऊपर है। यानी परमेश्वर अपने आप को यहाँ पर अपनी करुणा को इस प्रकार से प्रकट कर रहा है कि उसकी करुणा, जब उसने हम लोगों को चुना है, हमारे द्वारा से जो लोग विश्वास करेंगे उसके सुसमाचार पर और परमेश्वर के भय के अनुसार से आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमारे प्रयास है बड़ा दिन महोत्सव के माध्यम से या अन्य जो भी क्रिसमस के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, कि लोग उस उद्धार को जाने, उस उद्धारकर्ता को जाने, ताकि उन्हें भी क्या मिले? पापों की क्षमा मिल सके, ताकि वो भी उस उद्धार को प्राप्त कर सके। और इसकी गवाही परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है कि हम इस कार्य को करने के लिए, कि जो करुणा उसके चुने हुओं पर, हम राज पदाधिकारी याजकों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसके किए गए सिद्ध कार्य की वजह से हुई है, ठीक है, उसकी गवाही हम क्या करें? लोगों के बीच में दें। हम अपने जीवन से इस धन्यवादित स्वभाव को क्या है? लोगों के सामने प्रस्तुत करें। इसलिए परमेश्वर का जो उद्धार है वो हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य है। क्या हम अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह से प्रेरित होकर के अपनी सेवा को, जो परमेश्वर के प्रति है, जो याजक पद हमें मिला हुआ है, क्या हम उसमें विश्वास करते हैं? और अगर हम विश्वास करते हैं तो क्या हम उससे प्रेरित होकर के अपनी सेवा को कर रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के उद्धार को समझा है? जो दूसरी बात हम देखेंगे वो 5 से 18 पद में देखेंगे, जो एक लंबा विषय है, जहां पर हम परमेश्वर के महान उद्धार की बात को देखते हैं। अगर आप 5 पद की ओर देखें और 5 से 18 में अगर आप पढ़ें, तो परमेश्वर का जो उद्धार उसने अपने पुत्र के द्वारा से वहां पर किया है, आप उसको पाते हैं। पुत्र की जो व्यक्तिगत स्थिति है, आप वहां पर देख सकते हैं कि मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव हम वहां पर
पा रहे हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह होकर के गुजरा था, उसके विश्वास को परमेश्वर पर व्यक्तिगत रूप से पा रहे हैं और उसके छुटकारे को जो परमेश्वर ने उसके लिए किया था और उसकी जो परमेश्वर के प्रति इच्छा थी, जो योजना थी, हम उस चीज को उस उद्धार में देखते लिखा है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हम सब यहाँ पर प्रार्थना को देखते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो वो कठिन समयों में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने सेवा के अद्भुत कार्यों को किया, लेकिन वो इस बात के लिए भी जाना जाता था कि उस भीड़ से अपने आप को अलग करके अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था, जिन परीक्षाओं से होकर के उसे गुजरना था या दिन प्रतिदिन जो अनुभव उसके होते थे, उनसे अपने आप को तैयार करने के लिए वो क्या करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना को किया करता था ताकि जो परमेश्वर का महान उद्धार का कार्य उसके जीवन से संपूर्ण मानव जाति के लिए पूरा होना था, उस कार्य को वो परमेश्वर की इच्छा से पूरा कर सके। उसके जीवन में हमने स्वयं के ऊपर घमंड को नहीं देखा, स्वयं की धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा से प्रस्तुत नहीं किया। उसने अपने जीवन को के द्वारा से परमेश्वर के प्रति अपनी निर्भरता को दिखाया और वो चाहता था कि उसके साथ रहने वाले लोग, जो चेले उसने चुने थे, वो भी इस उदाहरण का अनुसरण करें। 6 पद में लिखा है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे, ठीक है, जो परमेश्वर का भय रखते हैं और जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, और श्रापित है वे जो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर से ज्यादा अगर हम मनुष्यों पर भरोसा कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भजनकार जिस बात को बता रहा है, जिस चीज को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं और मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते जिस सिद्ध उदाहरण को हमें दिया गया है कि हम उसके पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह, तो वो हमें यही सिखाता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उद्धार के लिए सुनिश्चित था, दृढ़ था कि परमेश्वर अपने उद्धार को उसके जीवन से लेकर के आएगा, इसलिए जब मनुष्य उसे सता रहे थे या प्रभु की परख भी कर रहे थे या लोग उसको घेर रहे थे, तो उस समय वो क्या कह रहा है कि यहोवा मेरी ओर है, यानी परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह की आंखें लगी हुई थी। आज हमारे और आपके लिए प्रश्न है, जब हम कठिन समयों से होकर के गुजरते हैं, अपने विश्वासी होने को हम किस प्रकार से देखते हैं? हमारी आंखें कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं या हम मनुष्यों का भय रख करके हम उन्हीं के अनुसार से अपने आप में संतुष्टि को ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्या हम परमेश्वर के उद्धार की ओर बढ़ते हैं? क्या हम परमेश्वर से छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या हम परमेश्वर से दूर हट करके संसार के भय में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? लिखा है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुत्र की जो निर्भरता है, जो भजनकार जिस निर्भरता को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, वो ये है कि वो पूर्ण रूप से क्या है, अपनी सहायता जो परमेश्वर की ओर से आती है उस पर निर्भर है। लिखा है भजन संहिता 121 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का। हमारी आंखें कहां पर है? किस प्रकार से हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में समझ रहे हैं? उद्धार का मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और हम स्वर्ग जाएंगे, बस हो गया। नहीं, प्रत्येक दिन का अनुभव अभी बाकी है। जिस दिन हमने प्रभु पर विश्वास किया और हमारे उसकी उपस्थिति में होने के बीच में जो स्थान है, ये वो अनुभव का समय है जो इन 18 पदों में हम देख रहे हैं। जो हम 5 से 18 में जिस बात को हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखा, वही हमारा भी व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि हम भी उसकी समानता में होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसी सिद्ध उदाहरण को मनुष्य के रूप में हमारे सामने क्या किया? प्रस्तुत किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा के अनुसार से चलते हैं वो परमेश्वर की संतान, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वही जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार से चलते हैं।
उद्धार हमारे लिए है, लेकिन उद्धार के लिए हम अपने विश्वास को जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है उसके अनुसार से हमें जीवन जीने के लिए भी परमेश्वर ने बुलाया है। 8 पद में वो कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम। प्रभु यीशु मसीह को जब लोगों ने उत्तम बोला तो उसने कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई भी उत्तम नहीं है। क्योंकि और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वही बात यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर की शरण लेनी वही क्या है, उत्तम। हम अपने जीवन में परमेश्वर से दूर जाकर के सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपने सारे काम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके करना, ताकि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। परमेश्वर के पुत्र को उद्धार के कार्य को करने के लिए योजना दी गई, वो जानता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में इस बात की गवाही देते थे कि मेरे लिए आवश्यक है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन जीवित हो उठूं। ठीक है, ये उद्धार के कार्य को पूरा करूं कि मेरे भेजने वाले की इच्छा ये। लोग चेलों के बीच में उसने बताया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, और उसके लिए उस सिधाई से चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, परमेश्वर की शरण को लेते थे। इसलिए वो प्रार्थना के समय को बिताते थे, संसार से हट करके वो प्रार्थना में समय इसलिए बिताते थे ताकि वो परमेश्वर के उद्देश्य से ना हो। हमारे मसीही जीवन में सफलता का और परमेश्वर के उद्देश्य को जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है पूरा करने का यही रहस्य है कि हम उसके वचन पर ध्यान दें, उस पर मनन करें और उसके समान जैसा प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता के लिए हम जाएं। लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। जब हमारे घरों में समस्याएं होती हैं, जब गांव देहात अगर आप क्षेत्र से होंगे तो क्या होता है, कहते हैं कि पंचायत में फैसले को लेकर के चलो प्रधान जी क्या करेंगे, इसका फैसला करेंगे। हम क्या करते हैं, प्रधान जी की शरण को लेते हैं। या अगर हमारे समाज में कोई प्रतिष्ठित है, हम उसके पास जाते हैं कि हमारा फैसला कराइए। परिवार में 2 भाइयों की लड़ाई हो गई, अब वो क्या कर रहे हैं, तीसरे इंसान के पास जा रहे हैं जो जिसका कुछ दबदबा है कि वो क्या करेंगे, वो इसका फैसला कराएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासी होने के नाते हमसे क्या कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, यानी प्रधानों पर भरोसा करने से उत्तम है। क्योंकि जो प्रभुता है, प्रधानता है, ये सब किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। लिखा है कि सब जातियों ने, अगर 10 पद में देखें, मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। ऐसी स्थिति में है प्रभु यीशु मसीह के विरोध में पूरा संसार है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर देख रहा है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने उसे दिया था। संसार के लोगों ने उसको नहीं जाना, लेकिन उसने अपने पिता को जाना था और वो संसार में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो संसार में परमेश्वर को कार्य को करने से पीछे नहीं हटा। उसने क्या किया, उसने अपनी निर्भरता को परमेश्वर में बनाए रखा और उसी की वजह से उसने क्या किया, उस कार्य को पूरा किया। हम जब संसार में हैं और हम लोगों से घिरे हुए होते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे विश्वास पर प्रश्न उठाते हैं, हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं, हम अपने सिद्ध बहुमूल्य पत्थर, जीवित पत्थर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें कि हमारा जो विश्वास है परमेश्वर पर, हमारा जो विश्वास उस पर है, वो बहुमूल्य है। इस विश्वास से बहुमूल्य हमारे जीवन में कुछ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि संसार में तुम्हें कलेश तो होंगे। जिन लोगों से तुम घिरे हुए हो, जिन मनुष्यों से तुम घिरे हुए हो, इनके साथ रहोगे, कलेश तो होंगे, लेकिन धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया।
अगर वो विजयी है और वो हम में पहलौठा है, वचन बताता है, तो हम उसकी समानता में, उसकी संगति में उसका अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम भी इस गवाही को, इस उद्धार की गवाही को अपने जीवन से दे सके और कह सकें कि सब जातियों ने हमें घेरा तो था, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार को प्रदान किया। उन्होंने मुझको घेर लिया, निसंदेह घेर लिया। और होता है कि जब हम सभाओं में जब हम जाते हैं, निकलते हैं, लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात सिखाई, जब तुम्हें लोग सभाओं में सौंपे उस समय अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर पवित्र आत्मा तुम्हें आप बताएगा कि तुम्हें क्या बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयारी ना करें। अब हम कहीं भी चले गए, हम उठपटांग नहीं बोल सकते। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कंटेक्स्ट से बाहर नहीं जा सकते। उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हों और अच्छे से उसके वचन के साथ समय बिताएं, अपने आप को तैयार रखें, और परमेश्वर का वचन हमें इस्तेमाल करेगा उस सत्य को लोगों के साथ बांटने में, जिसको परमेश्वर लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर संप्रभु परमेश्वर है। जो प्रश्न भी कर रहे हैं वो भी परमेश्वर की इच्छा से हमारे सामने खड़े किए गए। जब पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आदेश दे रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझके मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें रखा है, इसलिए रखा है कि हम विश्वास योग्य पाए जाए। जिस प्रकार से इस उद्धार में हम परमेश्वर के पुत्र की विश्वास योग्यता को देखते हैं, इसलिए ये उद्धार महान है, क्योंकि ये उद्धार के कार्य को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। इसलिए इसे हम महान उद्धार बोलते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का काम था, और इस उद्धार में हम देखते हैं कि पुत्र की जो निर्भरता है वो किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। पुत्र कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ। अगर ऐसे विचारों ने आकर के उसे घेरा, फिर भी उसने यही बोला कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। गतसमनी के बगीचे में आंसू, पसीना, लहू बन गया था, उसके बावजूद भी उसने बोला पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम परमेश्वर पर निर्भर ना हो जाए। हमारा मानवीय स्वभाव चाहता है कि जो हमको अच्छा लगता है वो हमें मिले। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में अपने जीवन को, उस उद्धार को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं? 13 पद में अगर आप देखेंगे, तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था ताकि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता करी। जब हम परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ऐसा संभव है कि हमें धक्का दिया जाएगा, ठीक है, हमें पीछे हटाया जाएगा, परमेश्वर के काम को करने से हमें रोका जाएगा, सुसमाचार के कार्य को जिसने परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसको बाधित करने के लिए बहुत से काम किए जाएंगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि हमारी सहायता किससे है? परमेश्वर से। शैतान को लगा कि वो जीत गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित उठाया, तो परमेश्वर ने अपने उद्धार के उस कार्य को पूरा किया, पूर्ण रूप से उसके सर को क्या कर दिया? कुचल दिया। ऐसा लगा कि उसको धक्का दिया गया था, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। यहोवा ने क्या की? सहायता की। परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने पुत्र के द्वारा से गवाही दी थी कि पुत्र पर ताड़ना होगी, पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और उसे मृतकों में से तीसरे दिन जिलाया जाएगा, उस कार्य को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। तब प्रभु ने कहा कि मृत्यु तेरी जय कहां है? इस अद्भुत उद्धार को हम इस क्रिसमस में मना रहे हैं। इस अद्भुत उद्धार के सुसमाचार को, जिसे पौलुस कहता है कि यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है और यह सब मनुष्यों के लिए, इसलिए यह हमारे लिए बहुमूल्य है। इसलिए यह पत्थर हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य है। इस उद्धार की वजह से हम क्या है? धर्मी ठहराए जाते हैं। अपने विश्वास के द्वारा से हम क्या किए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। और धर्मियों के तंबुओं में क्या होती है? जय जयकार की ध्वनि होती है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है।
यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। और इस उद्धार के कार्य को किसने पूरा किया? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, जिसे परमेश्वर का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं नहीं मरूंगा और मैं जीवित रहूंगा। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह युगान युग जीवित है और परमेश्वर के कार्य वो हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन करा रहा है। हम अगर किसी भी कार्य को अच्छे से कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह है जो हम में रह करके परमेश्वर की महिमा के लिए उन सब कार्यों को करवा रहा है। ये सफलताएं, ये सारी चीजें कौन है? परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। ये उसके उद्धार की वजह से है। 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। यानी मृत्यु से क्या किया? परमेश्वर ने उस महान उद्धार को पुत्र के जीवन से संपूर्ण मानव जाति के लिए लेकर के आया। जो पाप की वजह से मृत्यु थी, उस मृत्यु के ऊपर उस जीवन को हम यहाँ पर पाते हैं। इसलिए ये उद्धार क्या है? महान है। ताड़ना होगी, ताड़ना पुत्र की हुई है तो ताड़ना परमेश्वर हमारे भी करते हैं। और उस ताड़ना के समय में जब हम कठिन समय से होकर के गुजरते हैं, हमें पुत्र के समान, जिस प्रकार से इन पदों में हमने देखा कि पुत्र ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, उस पर निर्भर हो गया और फिर क्या हुआ? उसके विश्वास के द्वारा से क्या किया? परमेश्वर ने उसे मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि हम उसके साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया, उस प्रकार से मसीही विश्वास की जो सुंदरता है वो ये है कि हम मरने के बाद भी अपने स्वर्गीय पिता के साथ स्वर्ग में आनंद को बनाएंगे। इस अद्भुत महान उद्धार के लिए हम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवादित हों। और जो तीसरी बात हम देखते हैं, अद्भुत प्रबंध को देखते हैं। बहुमूल्य प्रबंध जो इस उद्धार में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है, 19 से 24 पद में हम उस बहुमूल्य अद्भुत प्रबंध को देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह अब वो द्वार बन गया है हमारे लिए कि हम उसमें से प्रवेश करके परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला द्वार मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हमारे धर्मी ठहरने का जो वजह है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस पर विश्वास करने के द्वारा से हमारी अधर्मिकता ले ली जाती है और उसकी धार्मिकता हमको दे दी जाती है और हम उसमें से होकर के क्या है? परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और ये परमेश्वर का प्रबंध है जो उसके उद्धार में, जो उसने उद्धार का कार्य हमारे लिए पूरा किया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम इस प्रबंध को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें इस प्रबंध के अनुसार से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। क्रूस पर भी वो था तो प्रभु ने क्या बोला? हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर। और परमेश्वर के पुत्र की प्रार्थनाओं को हमारे लिए क्या कर लिया गया? सुन लिया गया। वो उद्धार स्वयं के लिए उसने नहीं प्राप्त किया, उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार को प्राप्त किया। उस प्रबंध को हम उसमें देखते हैं और इसीलिए उसने जब महान निर्देश दिया तो उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध मुझे दिया गया है, मैं उसका भंडारी हूं, मैं उसका अधिकारी हूं। इसलिए अब तुम जाओ और सब जातियों के लोगों में क्या करो? चेला बनो, सब में सुसमाचार का प्रचार करो। क्रिसमस खुशखबरी को बांटने का त्योहार है। क्रिसमस लोगों को उद्धार के महोत्सव में
शामिल होने का त्योहार है कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये उद्धार इन लोगों के जीवन में भी आए। क्रिसमस की सजावट देखना इनका उद्देश्य ना हो, लेकिन परमेश्वर इस सजावट से हट करके वो पुत्र की ओर देख सके कि परमेश्वर आपने हमें पुत्र में धन्यवादित बनाया है। आपकी जो सिद्ध करुणा है वो पुत्र में हमारे ऊपर हुई है। उस सिद्ध प्रबंध को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम लोगों के साथ क्या करें, उसको साझा करें और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो। 22 पद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दोबारा से उस पत्थर के बारे में बात हो रही है कि लिखा है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, ये वो प्रबंध है, ठीक है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ और अद्भुत है। अगर आप बात करें तो पतरस कुछ इस प्रकार से इस पत्थर के विषय में बातचीत करता है। अगर आप देखें पहला पतरस उसके 2 अध्याय में लिखा है कि 6 पद में, इस कारण पवित्र शास्त्र कहता है, देखो मैंने सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। या तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे लिए क्या है, ये बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से। राजमिस्त्री वो लोग थे, शास्त्री और फरीसी लोग, जिन्हें व्यवस्था की शिक्षा देने के लिए वहां पर रखा गया था। प्रभु उनके विषय में बोल रहा था कि जिस पत्थर को परमेश्वर ने बहुमूल्य ठहराया था उन्होंने कभी इसको समझा नहीं, निकम्मा जान रहे हैं, तुच्छ ठहरा रहे हैं, प्रभु पर दोष लगा रहे थे बार बार। असल में जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है, बहुमूल्य है। तो क्या हम अपने विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से है, कलीसिया का अस्तित्व जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से है, क्या हम अपने विश्वास को बहुमूल्य समझते हैं? क्या हम अपने विश्वास को सुसमाचार की गवाही के द्वारा से लोगों में साझा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पत्थर है ये बहुमूल्य पत्थर है और इसने हमें परमेश्वर के प्रति अद्भुत रीति से धन्यवादित बनाया है, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश दिलाएगा। लिखा कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हम क्या करें, परमेश्वर में आनंदित हो। जब ये परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य हमारे लिए हुआ है तो क्या हम परमेश्वर में आनंदित हैं? क्या हम परमेश्वर के इस अद्भुत उद्धार को समझ रहे हैं? जो चौथी बात हम देखेंगे वो ये है कि परमेश्वर में धन्यवादित और आशीषित। 24 से 29 पद में अगर आप इस बात को देखेंगे तो लिखा है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। या तो ये है यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हम क्या है, परमेश्वर में धन्य है। किसकी वजह से? उसके किए गए उद्धार की वजह से। उस उद्धार की वजह से जो हमने प्रभु यीशु मसीह में पाया है, परमेश्वर ने क्या किया, हमें आशीषित बनाया। अगर आज हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हुए हैं तो हम आशीषित हैं। अगर आज हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है कि परमेश्वर हम आपसे दूर थे, उद्धार को जानते तो थे लेकिन उद्धार को हमने समझा नहीं था, लेकिन आपके वचन से, आपके अनुग्रह से जब आज आपका वचन हमसे बातचीत कर रहा है तो परमेश्वर हम आप में धन्यवादित है, हम आप में आशीषित है, क्योंकि इस अद्भुत कार्य को प्रभु आपने हमारे लिए किया है। लिखा है यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, अंधकार में ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और वो ज्योति, वो परमेश्वर का उद्धार इस संसार में, इस अंधकार में क्या हुआ, हम सबके लिए चमका।
क्या हम उस ज्योति पर जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होकर के आया, क्या हम उस ज्योति में ज्योति की संतान होकर के चल रहे हैं? क्या उस पर विश्वास के द्वारा से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होकर के अपने जीवन से इस गवाही को दे रहे हैं कि हमने परमेश्वर की ज्योति को जाना है? यज्ञ पशु के वेदी को सींगों की रस्सियों से बांधो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए अपने आप को वेदी पर कुर्बान किया। कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। पुराने नियम में अगर आप देखें तो उद्धार के लिए, पापों से क्षमा के लिए क्या होता था कि एक पशु का बलिदान किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध बलिदान बन के निर्दोष, निष्कपट, निष्कलंक इस पृथ्वी पर आया, उसने परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए क्या किया? अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम उसके द्वारा से उस उद्धार को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। क्या हम अब अंधकार से छुड़ाए गए हैं? क्या अब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा से ज्योति की संतान हैं? और ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तभी हम परमेश्वर में धन्यवादित होंगे, आशीषित होंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे होंगे। लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। हम बातें बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति नहीं है तो हम असल में ना तो हम धन्यवादित हैं और ना ही हम आशीषित हैं। तो परमेश्वर में धन्यवादित और आशीषित होने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है। लिखा है कि 28 पद में, हे यहोवा तू परमेश्वर है। इस बात को सोचना है कि कौन परमेश्वर है। कई बार हम खुद के परमेश्वर बन जाते हैं, अपने परिवार के परमेश्वर हम बन जाते हैं। अब मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। भजनकार कह रहा है कि हे यहोवा तू परमेश्वर है। आप इस चीज पर ध्यान दें, हम इस चीज पर ध्यान दें। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि जो कुछ भी है परमेश्वर ने हमें दिया है वो उसका परमेश्वर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन का परमेश्वर वो है, हमारे पारिवारिक जीवन का परमेश्वर वो है, हमारे कलीसियाई जीवन का परमेश्वर वो है, और हमें उसके प्रति क्या होना है? धन्यवादित होना है। जिस उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रस्तुत किया, प्रभु ने कहा कि पिता तूने मुझे जो चेले दिए थे, एक को छोड़कर मैंने सब कुछ को संभाल करके रखा। उसने इस बात को जाना था कि जो चेले हैं ये भी परमेश्वर की ओर से है। सेवा जो है परमेश्वर की ओर से है, कार्य जो है वो परमेश्वर की ओर से है। इसी प्रकार से हम भी, जो हमें विश्वास मिला है ये किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है। और हम इस चीज को समझें और परमेश्वर की सराहना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और कहें यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। क्योंकि इस उद्धार में परमेश्वर ने अपनी भलाई को हम पर प्रकट किया है। उसकी करुणा जो हमेशा की है, उस करुणा को उसने हमारे ऊपर प्रकट किया है। हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर पर उसके उद्धार के लिए विश्वास करें तथा उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा बहुमूल्य और जीवित पत्थर है, जिसमें हम उसके सदृश जीवित पत्थर है। पतरस हमें बताता है कि हम भी उसकी समानता में संगी जीवित पत्थर है और परमेश्वर का आत्मिक घर है। ठीक है, परमेश्वर के आत्मिक घर है। धन्यवादित बने, परमेश्वर के प्रति क्या हो? धन्यवादी हो। हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। जैसे प्रभु ने स्वयं को हमारे लिए दे दिया, हम भी क्या करें? उसकी सेवा में अपने आप को सौंपें। प्रभु यीशु मसीह की समानता में संकट के समय क्या करें? परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को देखें कि क्या हम परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या हम परमेश्वर के छुटकारे और उसके उद्धार के लिए ललायित हैं? परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार की गवाही दें, क्योंकि ये जो सुसमाचार है ये सबके लिए है, सब लोगों के लिए है।
और इस सुसमाचार को हमें क्या है, अपने पड़ोस के साथ, अपने लोगों के साथ हमें साझा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया महान निर्देश है, ताकि परमेश्वर की जो योजना है संपूर्ण मानव जाति की, कि संपूर्ण मानव जाति उद्धार पाए, हर एक जाति और कुल में उसके सुसमाचार का प्रचार हो, वो कार्य पूरा हो सके। और इस प्रकार से हम अपने धन्यवाद को परमेश्वर के प्रति अर्पित करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके अद्भुत प्रबंध के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद देते हैं उद्धार के अद्भुत कार्य के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए किया। और धन्यवाद देते हैं हमारे बहुमूल्य विश्वास के लिए जो प्रभु आपके अनुग्रह से परमेश्वर हमें मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी आंखों को खोलने के लिए, और इस बहुमूल्य विश्वास में प्रभु बने रहने में आप हमारी सहायता करें और इसकी गवाही देने में आप हमारी मदद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।